बहुत अच्छी सॉन्ग, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा हो पाए। तूने सबको बनाया, नाम तेरा महान हो। हाथों को हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए ईश्वर की ओर अपने मुंह को खोलते हुए कहेंगे, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहे मेरे भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ। परमेश्वर आज मुझको आराम दे, आज मेरे गुनाहों को देख ले परमेश्वर। आज जो मेरे सिर पर बोझ है वो हट जाए परमेश्वर। मुझ पर दया कर, अपना अनुग्रह कर, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे परमेश्वर। धन्यवाद करें, बोले हालेलुया। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। अपने मुंह को खोल के बोलना है। हालेलुया के साथ सबने हाथ मिलाने हैं। जो नाचना चाहता है वो नाच सकता है। देखना आप ये सुनते सुनते आप संगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। 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 रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया। तेरा नाम महान हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। हाथों में गाते हुए तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, 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 रूहे खुदा जिसने पाया। जिंदगी में मिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो। आप सबको जय मसीह की। जितने भी लोग पवित्र मंदिर में ताजपुर चर्च में आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी लोग लाइव में अभी जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ये प्रार्थना सभा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर के सब कुछ परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार, ये समय, ये स्थान, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका पवित्र मंदिर में आना और आपका इस समय प्रार्थना सभा में शामिल होना, ये सब परमेश्वर की इच्छा और योजना का हिस्सा है। कहें आमीन। सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। आपकी आवाज कम है, फिर से कहें हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हर एक जन ताली बजाकर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आसमान के खुदा तक पहुंचने वाली है। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं, जिसने हम पर ये अनुग्रह किया और जिसने आज हमें पवित्र मंदिर में आने के लिए ये सुंदर अवसर दिया। सब ऊंची बात से कहे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप शर्माए नहीं, फिर से कहें परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें परमेश्वर, हम बहुत आनंदित हैं
मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यस, ताली बजाकर फिर से धन्यवाद दें। और एक प्रार्थना में हम सब इकट्ठा हैं इस समय। इस प्रार्थना में हम सब इकट्ठा हैं। जो इकट्ठा हैं वो अपना दिल, अपने रूह से, अपने मन से अपनी उपस्थिति को आपने दिखाना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना सभा में बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, उनका मन कहीं और विचलित हो जाता है। आप जब प्रार्थना सभा में बैठे हैं तो आपको बताना है कि प्रभु मैं तेरी हजूरी में यहाँ पर आई हूँ और तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है और तेरी दया मुझ पर हुई है और आपने ही अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार मुझे आज बुला लिया है। फिर से कहीं, परमेश्वर आपने मुझे अपनी महिमा के लिए अपने समीप बुला लिया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कहे आमीन। और प्यारे खुदा, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, इस घड़ी जो इस प्रार्थना सभा में आपने हमें इकट्ठा होने का अवसर दिया है। मेरे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, जो लोग आज अपनी अपनी प्रार्थनाएं आपके पास लेकर आए हैं, जो अपने दुख और तकलीफ को, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को प्रभु जी, अपने दिल की गहरी बात को आपके सामने रखेंगे। और जो लोग प्रभु जी अपनी प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आए हैं, सबको दया करने वाले, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। और मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे पिता आपके दर से ना कोई खाली हाथ गया और ना कोई जाएगा। आज भी मेरे पिता आप सबको आशीष देंगे, मैं विश्वास करता हूं। और हर एक जन की ब्लेसिंग को, चंगाई को मैं स्वर्ग से रिसीव करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहें आमीन। ऐसे एक ताली बजाकर धन्यवाद दें। और हमारे बीच में एक बहुत अद्भुत ही गवाही है, हम सुनेंगे उस गवाही को और परमेश्वर को महिमा देंगे। यस प्लीज, आप आगे आए, आगे बेटे यहाँ पे। यस, कहीं हालेलुया, हालेलुया। क्या गवाही आपकी, आप बताएं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। कौन सी कंट्री का वीजा लगा है? ਅਰਮਾਨੀਆ। अच्छा, आप कितने लंबे समय से ट्राई कर रहे थे? ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ अच्छा, 2 साल से लगातार आप ट्राई कर रहे थे लेकिन ਵੀਜ਼ਾ नहीं सी लगा। वीजा नहीं लगा। लेकिन जब भविष्यवाणी हुआ तो आपने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया और परमेश्वर ने आशीर्वाद किया और आज वो विदेश में पहुंच चुके हैं। पहुंच गए। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस प्लीज। खुशियां दे वंडे दा खजाने, सब लोग जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें इस गवाही के लिए। खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी दूरों सुन के। यीशु खुशियां दे वंडे दा खजाने ते आए असी और दूरों। एक और गवाही हमारे बीच में है। यस, सुनेंगे इस बहन की गवाही को। यस प्लीज। अब जैमसी की बहन। ਜੈਮਸੀ Yes. ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੈਮਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਅਨ ਜੈਮਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੰਢ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਪਾਪੇ ਜੀ को, मैं चंगी हो गई। आप धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर का। आपका नाम क्या है बहन? थोड़ा माइक नजदीक करें। गुरमीत कौर और आप कहाँ से आए हैं? जलालाबाद। जलालाबाद, पंजाब से। हाँ। और ये बहन बता रही है कि मेरी बहुत बड़ी गांठ थी मेरे को सीने में, छाती में, और जब मैंने आपसे प्रार्थना कराई तो वो गांठ धुआं बनकर उड़ गई। अब कितने साल से वो गांठ थी आप बताएं? साल हो गया। 1 साल से, लेकिन अब बिल्कुल गायब हो गई है। हाँ, गायब। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, जोरदार ताली बजाकर। यस। और इस गीत में, इस आराधना में हम मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। यस प्लीज। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। एलिया का खुदा है जो, एलिया का खुदा है जो, अलीशा का खुदा है जो, अलीशा का खुदा है जो, उसके लगाओ नारे। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। मेरे लबों पे नाम है जिसका, देना शिफाए काम है जिसका। मेरे लबों पे नाम है जिसका,
देना शिफाए काम है जिसका, करते रहना प्यार सभी से, इतना अच्छा पैगाम उसी का, करते रहना प्यार सभी से, कितना अच्छा पैगाम उसी का, करता रहूं मैं आराधना को, करता रहूं मैं आराधना को, हरदम करता रहूं प्रार्थना को, हरदम करता रहूं प्रार्थना को। दुखों को ललकारे जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार 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 करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास में तेनू देख ले चंगा करना है। जेना डोलेगा वेख शैतान ने ताइयों भजना है, ना डोलेगा में शैतान ने ताइयों हरना है। ये ना डोलेगा वेख शैतान ने ताइयों भजना है, तेरा डोलेगा में शैतान ने ताइयों हरना है। तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना, तेरे विश्वास में तेनू देख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास में तेनू देख ले चंगा करना है। ये ना डोलेगा वेख शैतान ने ताइयों भजना है, ये ना डोलेगा में शैतान ने ताइयों हरना है। हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। एक गवाही हमारे बीच में और हैं, जल्दी से वहीं पे अंकल। यस आए बेटे, क्या गवाही आपकी? और ये गवाही के साथ भेंट लेकर आए हैं। परमेश्वर ने बहुत आशीष दे, ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस क्या गवाही बेटे जल्दी से? सभी को जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मेरा नाम अमन मौर्य है, मैं यूपी से आया हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरी माँ को 10 साल से यूट्रस में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोला था कि इसको ऑपरेशन से रिमूव करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की थी जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो चंगे होने जा रहे हैं। तो मेरी माँ ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और वो चंगे हो गए हैं। और मेरी दूसरी ये गवाही है कि प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की थी कि जो कोई यस नाम वाले ए नाम वाले जो कोई भी प्रोफेसी को मतलब रिसीव करेगा वो प्लॉट लेते जा रहा है। तो 10 दिन पहले ही 20 लाख का प्लॉट हमने खरीद लिया है। यस ताली बजाकर धन्यवाद दें। और ये भाई ने जो बताया कि मम्मी की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और प्लॉट भी इन्होंने ले लिया। परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। यस नेक्स्ट एक और गवाही है, जल्दी से। अंत जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो थोड़ा। बहन जी आप भी साथ आ जाओ, दोनों एक साथ, कोई बात नहीं, दोनों की गवाही एक साथ करा दो जल्दी, कोई बात। आप बोलो। पापा जी को जय मसीह की, जय मसीह की पूरा बहन। कलसिया को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, यूपी से आए हैं। मेरी माँ को पैर में बहुत फोड़ा हो गया था। पापा जी का लाइव देखती थी, बहुत रोते थे। सारे डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन आप करवाना फिर से पड़ेगा। बोलें, क्या प्रॉब्लम थी? मम्मी को क्या हो गया था? जैसे पापा जी पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, फोड़ा हो गया था। और तो डॉक्टर बहुत जवाब दे दिए, बोले इनको ऑपरेशन कराने पड़ेगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं था, बहुत रोते थे हम। आप पापा जी का लाइव देखते थे और बोलते थे, घोषणा करते इस कोड़े खाने से मेरी माँ चंगा हो चुकी है। और मैं सुबह मेरी माँ फोन करके बोली कि मेरा फोड़ा ठीक हो चुका है, बह चुका है पूरा पकड़ के। प्रभु को मैं धन्यवाद। प्रार्थना में इन्होंने रिसीव किया विश्वास के साथ कि जो प्रभु के दास ने बोला कि आप चंगे हो रहे हो, और उस घोषणा को इन्होंने, उस प्रोफेसी को रिसीव किया। और ये गवाही दे रही है कि ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, वो फोड़ा फूट चुका है, वो बिल्कुल चंगी हो चुकी है। ये ताली बजाकर धन्यवाद दें। पापा नेक्स्ट जी मेरी दूसरी गवाही है। पापा बोलो, जी बोलो। आपका लाइव देखते थे, हम बहुत रोते थे यहाँ आने के लिए।
एक महीने से मैं फाइटिंग यहाँ पर आने के लिए 1 महीने से फाइटिंग रखते थे। तो पापा जी कब मुझे अपने शरण में आएंगे लेकर के। और बहुत लोग इतना लकी लोग हैं कि यहाँ पर आपकी उपस्थिति में सेवा करते हैं, हम नहीं सेवा कर पाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ पापा जी, आप बोले, मैंने भसाड़ी बोली, मैं रिसीव किया और इतवार को मैंने रिसीव किया, बुधवार मेरा परमेश्वर यहाँ पहुँचा दिया मुझे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। जो मन की बातों को परमेश्वर जानते हैं और जो भी आप सच्चे मन से मांगते हैं, परमेश्वर, केवल परमेश्वर ही हैं जो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं। बोलो आमीन। यस, एक और गवाही हम उस बहन को। यस, इधर पापा जी, बेटे इधर आ जाए, यहाँ पे, यहाँ आ जाए। हाँ, यहाँ खड़े होकर दो, कोई बात नहीं। यस, पापा जी को जो मैं सीखी, कलीशा को जो मैं सीखी, मेरी ये गवाही है। हाँ, कोई बात नहीं, जोर से बोलो बहन, माइक नज़दीक करो, मेरी माइक नज़दीक करो बेटे। हाँ, मेरी मम्मी ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, तो पापा जी बोले कि मिराकल होने जा रही है। तो मेरी मम्मी के अकाउंट में 20,000 की मिराकल हो चुकी है। मेरी दूसरी गवाही ये है, पापा जी बोलने लगे कि जिसको फ्लैट लेना है उसके लिए आशीष खुलने जा रही है। मैं फ्लैट के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। मिरेकल मनी भी हुआ और प्लॉट के साथ ब्लेस भी हो चुकी हैं। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मैं पिछले बुधवार में इधर लंगर लगाई, मेरे अकाउंट में 5,000 की मिराकल हो चुकी है। 5,000 की मिरेकल मनी हुआ और ये बहन कहा कि मैं लंगर से हम योगदान दिया और उसके बाद हुआ। हाँ जी, लंगर सेवा में योगदान देने के बाद परमेश्वर ने इसको जितना इसने बोया उससे बढ़कर इसको दिया। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, नेक्स्ट। बड़े बड़े काम करता है सामर्थ भी। हालेलुया। आइए अगला समय प्रभु के वचन से जितने भी लोग लाइव में इस समय जुड़े हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, और जितने भी लोग पवित्र मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे खुदा आज सबके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य होने पाए। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और वचन में जाने से पहले मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि अपने दिल की गहरी बात, अपने मन की बात, जो भी आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, जो भी गहरी बात, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप कहना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है। आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो भी है, आपके बच्चों की प्रॉब्लम है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, जो भी है, क्योंकि जब तक आप अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, वैसे वो सब कुछ जानते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं और मेरी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर बनी रहती है। वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा होती है, जैसे आपकी इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मुझसे अपनी बात शेयर करें, कि मेरे बच्चे मुझसे अपनी बात शेयर करें। तो आप भी इस समय केवल 1 मिनट या आधा मिनट शांत होकर, जो लाइव जुड़े हैं, अपने दिल की बात, जो भी आप प्रभु के सामने कहना चाहते हैं, शांत हो जाएं और प्रभु से बात करें। प्लीज़ शांत हो जाएं और प्रभु से बात करें। अपने घर की प्रॉब्लम, समस्याएं, अपना बोझ, अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें प्लीज़।
और मैं परमेश्वर के चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुदा, कोई भी गलती अगर हमसे हुई है, कोई भी गलती प्रभु जी आपके बच्चों से अगर हुई है, तो माफ़ करने वाले तो केवल आप हैं। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल आप ही परमेश्वर हैं जो माफ़ करना जानते हैं मेरे पिता, और सारा अधिकार आप ही के पास है। अपने बच्चों को माफ़ करने का अधिकार केवल आपके पास है मेरे पिता। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां मनुष्य से होती हैं मेरे पिता, लेकिन आदि और अंत आप हैं मेरे खुदा। माफ़ करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही परमेश्वर हैं। और मैं आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई भी शैतान के पास बहाना है, कोई भी शैतान की गंदी योजना है, जिसने हमारी चंगाई को रोक रखा है, जिसने हमारी ब्लेसिंग को बांध रखा है, जिसने हमारी खुशियों को, आनंद को छीन लिया है, जिस शैतान ने या उसकी किसी भी प्लानिंग ने या किसी भी बहाने ने हमारे घर की शांति को छीन लिया है, हमारे रिश्तों में दरार डाल दी है, और जिसने भी हमारे घर परिवार के अंदर कलेश बना दिया है, और नशा हमारे घर में घुसकर जो हम पर हमला कर रहा है, बीमारियां जो हमारे शरीर पर अधिकार बनाकर बैठी हैं मेरे खुदा, आप ही, केवल आप ही वो परमेश्वर हैं जो हमें चंगाई देना जानते हैं, और देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही परमेश्वर हैं। हम सब मिलकर आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दें और शैतान की हर एक गंदी योजना को आप कैंसिल करें, और सबके घर में खुशी और आनंद हो, सबको चंगाई मिले, सबकी बढ़ोतरी हो, सबको आशीष मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब कहें आमीन। आपकी आमीन की आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से कहें, एक बार फिर से कहें। आपको पता चलना चाहिए कि लाइव चल रहा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और निकालें निर्गमन की किताब 15वां अध्याय, निर्गमन की किताब और 15वां अध्याय। लेकिन वचन में जाने से पहले एक ज़रूरी बात हम सुनेंगे, और बड़े ध्यान से इस बात को समझें कि जितने भी लोग, आपका शरीर, ध्यान से सुनना, आप जब छोटा बच्चा पैदा होता है, और आप भी जिस दिन छोटे थे, आप जब धरती पर आपने जन्म लिया, माँ के गर्भ से जब आपका जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ, या आपके घर में जब बच्चे पैदा हुए, या कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो आप बड़े ध्यान से देखना, उसकी रचना, उसके शरीर की जो रचना है वो परमेश्वर ने एक समान बनाई है। और छोटे बच्चे अगर एक साथ 10-15 बच्चे अगर लिटा दें, तो कई बार माँ को भी गलती लग जाती कि मेरा काका कौन सा है। हाँ जी, मेरी बात सही है कि नहीं? अगर छोटे बच्चों को हम एक साथ बेड पर लिटा दें, छोटे छोटे न्यूली बॉर्न बेबी जो अभी अभी पैदा हुआ है, 1 घंटा या 2 घंटा या 5 घंटे या 10 घंटे, उन बच्चों को अगर एक साथ पालने में लिटाया जाए या बेड पर, तो अगर कोई चिन्ह ना हो, अगर कोई, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पहचान नहीं सकते, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि गलती लग सकती है। यानी कि परमेश्वर ने हम सबको सुंदर, हष्ट-पुष्ट और एक समान बनाया। बोला हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल में इस वचन को लिखा है कि मैंने सबको एक समान बनाया, और सबको एक समान आशीष दी है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करते। अब वो बच्चों का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनके जब बाल बड़े होते हैं, नेल्स बड़े होते हैं, शरीर की हड्डियाँ बड़ी होती हैं, या उनके रंग रूप काया जब बदलती है, तो वो अपने माता पिता की ओर या परिवार के जो मेंबर्स हैं उनकी शक्ल पर वो जाते हैं। तब हम पहचान पाते हैं कि हाँ, ये उस पर गया है, उस पर गया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि छोटे बच्चों को पैदा होते हुए आप समझ सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने एक समान हमें बनाया। और जब बच्चा बड़ा होता है, और जब आप बड़े हुए थे, बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि जब बच्चे शरीर में बड़े होते हैं तो उनकी टांगे, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी आंखें, सब कुछ एक समान है। परमेश्वर ने किसी को भी अंधा नहीं बनाया। परमेश्वर ने किसी की आंखों की रोशनी कम नहीं है, कोई बहरा नहीं है, किसी को स्किन एलर्जी नहीं है, किसी को पेट में पथरी नहीं है, किसी को शुगर नहीं है। उस बच्चे को
और जब वो बच्चे बड़े होकर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक या आधी उम्र तक भी 40, 45 साल तक के नौजवान जब बड़े हो जाते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन अचानक से, मेरी बात को समझना, कि जब आप बचपन से लेकर बड़े होने तक परमेश्वर ने सबके शरीर की रचना एक समान रखी है और परमेश्वर ने किसी को भी दर्द पीड़ा नहीं दिया, किसी को भी हड्डियों में दर्द नहीं होता, किसी की भी टांग में छोटा बड़ापन नहीं है, किसी कोई अंधा नहीं, आंखों की रोशनी कम नहीं होती है, सबकी एक जैसी होती है, कोई बहरा नहीं होता है। हाँ, कोई डिसऑर्डर के कारण, कोई पहले ही कोई डिसऑर्डर के कारण कोई बच्चा हो सकता है, लाखों में से कोई 2-4 बच्चे या हजारों में से 10-15 बच्चे अगर कोई, लेकिन जो परमेश्वर जिसकी रचना करते हैं वो अद्भुत है और वो एक समान है। परमेश्वर कभी भी किसी को बीमारी, तकलीफ, दर्द, पीड़ा नहीं देते। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने जिसको बनाया, जिसकी रचना की, वो बड़े होने तक एक जैसा ही शरीर उसका होता है, चलता है, फिरता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, कोई शुगर उसके शरीर में नहीं होती। और बहुत सारे बच्चे बड़े होकर आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट कराते हैं। ध्यान से सुनना, हज़ारों की भीड़ वहाँ पर जाती है, या आर्मी में, एयरफोर्स में जब भर्ती होने जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है और अचानक से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तब उन बच्चों को पता लगता है कि मेरे शरीर में कोई कमी है, या बहुत सारे बच्चों को बाद में पता चलता है कि मेरे शरीर में कोई कमी है। यानी कहने का मतलब है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके शरीर में कुछ भी परमेश्वर ने अलग नहीं बनाया, सबको एक समान बनाया। फिर ये शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, पथरी, अरे ध्यान से सुने, पथरी आपके शरीर में कहाँ से आ गई? परमेश्वर ने जब बच्चे जन्म लेते हैं उनके शरीर में क्या ऊपर से पथरी को डालकर भेजा है? बड़े ध्यान से समझने की बात है। क्या परमेश्वर ने पथरियों को पहले से ही आपके शरीर में डालकर भेजा है? बेटे वॉइस खोल इसकी थोड़ी। क्या परमेश्वर ने आपके शरीर में पहले से पथरी डालकर भेजी है? क्या शुगर पहले से बना है? खून में इन्फेक्शन बचपन से है? हड्डियों में दर्द बचपन से होता है? हाँ, अगर लाखों में से 2-4 बच्चे कुछ हो सकते हैं जिनको बचपन से होता हो, लेकिन वो डिसऑर्डर है, वो कोई कमी है, वो कोई समस्या अलग से है, उनको छोड़कर हर एक बच्चा परमेश्वर की रचना जो धरती पर जन्म लेता है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। बोलो आमीन। लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे होते हैं, जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई बच्चे बोलते हैं मेरी आंखों में मुझे कम दिखाई देने लगा है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ था तब कम नहीं था, तब उसकी रोशनी परफेक्ट थी और उसको सुनता भी अच्छे से था। और बहुत सारे बच्चे, परमेश्वर ने बुद्धि भी सबको बराबर दी है, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होकर माता पिता उनको डॉक्टरों को दिखाते हैं कि मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेरा बच्चा वीक है, मेरे बच्चे के शरीर में कमी है। वो कमियां, जो ध्यान से समझने की बात है, कमियां कहाँ से आ गई? और अगर आप अपने खुद जीवन को देखें, अपने ही जीवन को अगर आप देखें, बड़े होने तक आपने कोई बीमारी को कभी भी सामना नहीं किया, लेकिन अब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर आकर आपको लगता है कि बुढ़ापे में बीमारियां शायद गिफ्ट में मिलती हैं। आपको लगता है कि बुढ़ापे में आकर या कोई गिफ्ट में मुझे मिलनी है, सबको मिलती है, मुझे भी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 80 साल, 90 साल तक, उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो तंदुरुस्ती के साथ जीते हैं और जीते आए हैं। उनको कभी दर्द पीड़ा आज तक नहीं हुआ, उनको कभी सर में दर्द तक नहीं हुआ। और बुखार की अगर बात करें, उनकी बॉडी के अंदर कभी भी टेम्परेचर का डिसबैलेंस नहीं हुआ। आज तक उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डिसबैलेंस नहीं हुआ, टेम्परेचर एक्यूरेट होता है। बोला आमीन, बोला हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं अचानक कहां से आ जाती हैं। परमेश्वर ने आपके शरीर में ये गिफ्ट में नहीं दी हैं, ये कोई तोहफा नहीं है। ये कोई समस्याएं, प्रॉब्लम आपके जीवन में जो आ चुकी हैं, जिनको आप झेल रहे हो, परमेश्वर ने नहीं दी हैं। और कोई भी बच्चा, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, वो बच्चा कभी भी बीमारियां लेकर पैदा नहीं होता है। वो भला चंगा पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन बात को समझने की आप कोशिश करें कि अगर उसकी बढ़ोतरी ना हो और अगर वो बढ़ोतरी रुक जाए, या कोई बढ़ोतरी के साथ साथ कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में अचानक से आ जाए, अगर वो पढ़ने से, विद्या
विद्या ग्रहण करने से, शिक्षा ग्रहण करने से जी चुराने लगे, उसका मन विचलित हो जाए और वो पढ़ाई से जी चुराए, घबराए, फोबिया उसको, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि यार मेरे बच्चे को क्या हो गया है, बहुत अच्छा पढ़ता था, अचानक 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 आपके शरीर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अचानक आ जाती हैं। अचानक आप जब गहनता से अध्ययन करेंगे पवित्र शास्त्र का, या परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि तेरी कोई गलती नहीं है और मेरी भी कोई गलती नहीं है। परमेश्वर के ऊपर दोष हम लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर पर दोष लगाने वालों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर की कोई गलती नहीं है इसमें। कि अगर आपके घर में बीमारी है, बहुत सारे लोग प्रभु पे दोष लगाते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे गरीबी में पैदा किया। परमेश्वर, क्या हो जाता कि अगर तू मुझे 4 घर छोड़ के 5वें घर में पैदा करता, या मेरी मासी के घर में पैदा होता तो मैं अमीर होता। बहुत सारे लोग परमेश्वर पे दोष लगाते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपनी ब्लेसिंग को लेकर। नहीं, परमेश्वर पे दोष लगाने की बजाय सिर्फ आपको अपने आप को कैलकुलेट करना है, अपनी गलतियों को आपको ढूंढना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गलतियां इंसान से होती हैं वो उसको दिखाई नहीं देती। बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती और समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आती, दिखाई भी नहीं देती, समझ में भी नहीं आती। इसीलिए परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, पुरखों के श्राप, जादू टोना, या आप ही के पापों का भार, आप ही की गलतियों का भार जो आपके ऊपर पड़ा है, जिसके कारण आप या आपके बच्चों पर बीमारियां, आप या आपके परिवार में समस्याएं, आप या आपके परिवार के अंदर कर्जा, आप या आप ही के परिवार के अंदर कलेश, लड़ाई, झगड़ा, ये सब परमेश्वर किसी को नहीं देते। क्योंकि जैसे आप अगर अपने माता पिता कभी किसी बच्चे को दुख तकलीफ नहीं देते, ऐसे परमेश्वर भी किसी को नहीं देते। वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन हमने ही बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे गुनाह किए हैं, जिसके कारण शैतान के पास बहाना है, और वो बहाना उसके पास है जिसके कारण वो हमारे शरीर पर अधिकार बनाकर बैठ जाता है। हमारे शरीर पर, हमारे धन पर, हमारी ब्लेसिंग पर, हमारे रिश्तों पर वो अधिकार बनाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ विरोध किया, उसने परमेश्वर का विरोध किया और उसने अपना अधिकार पृथ्वी के ऊपर बनाने की कोशिश की है। लेकिन परमेश्वर बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, शैतान का अधिकार नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी रचना करने वाला मैं हूँ, तेरी हड्डियाँ, तेरी मांसपेशियों की रचना करने वाला मैं हूँ। और अगर तुझे कोई बीमारी आज लग गई है, अगर दर्द पीड़ा तेरे शरीर में है, कोई ला इलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, अगर तू झेल रहा है, तू सामना कर रहा है, तो फिर इसका मतलब तुझसे कोई गलती हुई है। और वो गलती जो हो चुकी है, मैंने अभी क्या कहा था कि इंसान को दिखाई नहीं देती। इंसान को दिखाई नहीं देती कि मैंने गलती की कब है। एक तो गलती दिखाई नहीं देती और उसे ये समझ भी नहीं आता कि मुझसे गुनाह हुआ कब है। और अगर गलती हो भी गई, छोटी सी गलती हुई होगी, तो इतना बड़ा भार मुझ पर कैसे पड़ा है। वो आपका अकेले का भार नहीं है, हो सकता है आपके पुरखों का भार हो सकता है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी 10-15 पीढ़ियों का भार आपके ऊपर पड़ा हो। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। तो परमेश्वर यही समझाना चाहते हैं कि 10 पीढ़ियों का भार हो या 20 पीढ़ियों का, 50 पीढ़ियों का, चाहे समस्या पहाड़ से भी बड़ी क्यों ना हो, प्रॉब्लम, बीमारियां, कर्जा, जिससे तुम घबरा चुके हो, जिससे तुम डर चुके हो, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैंने अपने पांव के नीचे उसे कुचल दिया है। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल मेरा अधिकार है। बोला आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल मेरा ही अधिकार है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार है, यीशु नासरी का अधिकार है। बोला आमीन। और अगर आप यीशु मसीह की संतान हैं, अगर परमेश्वर की संतान आप हैं, तो शैतान का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। आप वारिस हैं। बोला आमीन। और आज वचन, अगर आप बीमारियां लेकर बैठे हैं, देखो 2 बातें हैं। या तो आप कह दो कि हमसे गुनाह हुए हैं, हमसे गलती हुई है, हमने कोई, और वो गलतियां जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक
माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर पश्चाताप भी कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप एक भेंट और दशमांश भी बोते हैं और आज्ञा पालन में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं और प्रभु की इच्छा में होकर आप चलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका समर्पण सच्चा है और आपने अपने आप को इस रीति से तैयार किया कि मैं कभी कोई गलती ना करने पाऊँ। आपने अपने आप को इस रीति से तैयार कर लिया है कि मैं कोई भी गलती ना करने पाऊँ। मेरे बच्चे से गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे को गलती होकर अगर वो दंड में है, सजा में है, तो छुड़ाने वाले भी आप हैं। और अगर मेरे घर में बीमारी आ चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है, जब आप इस बात को समझ जाएं कि प्रॉब्लम जो आ चुकी है वो तो आ चुकी है, वो तो हो चुका है, लेकिन उससे छुटकारा कौन देगा? उस प्रॉब्लम से हमें निकालेगा कौन? उस समस्याओं से हमें निकालने वाला कौन है और हमें ब्लेसिंग देने वाला कौन है? अगर आप वचन की गहरी बात को समझ जाएं, देखो बड़े ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर यानी कि अगर आप माता पिता हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ज्ञान, शिक्षा, समझ सब कुछ आप दें और वो बच्चा उसको इग्नोर करे, बोला हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को ज्ञान दें, समझ दें और उनको समझाएं और वो बच्चा इग्नोर करे या आपकी बात को वो टाल दे या सुनकर इधर से निकाल दे और लापरवाही करे, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि अगर वो बच्चा जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद भी आपने उसको समझाया, ज्ञान, समझ, बुद्धि सब कुछ आपने दिया, उसको समझाया कि ये तेरे 4 कदम तू चलेगा, 5वें कदम पर तेरे लिए विपत्ति खड़ी है, ये रास्ता छोड़ दे और 4 कदम पहले तू छोड़ दे, लेकिन वो बच्चा आपका कहना नहीं मानता और संगति में वो कदम बढ़ाता है, लेकिन बाद में वो खता खाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे को तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? और आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि जब आप गलतियां करते हैं, जब आप उल्लंघना करते हैं, तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन मैं बचाने वाला और संभालने वाला परमेश्वर हूँ, मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। मैंने अपने वचन में वायदा किया है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। और यदि तू मेरे पीछे होगा, यदि तू मेरे पीछे होगा यानी मेरे वचन की शिक्षा पर चलेगा, मेरे वचन की शिक्षा पर चलेगा तो अंधकार में नहीं रहेगा। यानी जो अंधकार की शक्तियां तेरे पर अधिकार बनाकर बैठी हैं, जो अंधकार की शक्तियां तुझे अंधकार में लेकर ज्योति से दूर करना चाहती हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। मेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश तुझ पर बना रहेगा। बोलो आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप वचन में जाने से पहले, अभी हम वचन को सुनेंगे और समझेंगे, सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर की संतान आप हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। गलती आपसे हुई होगी, पाप आपसे हुए होंगे, गुनाह आपसे हुए होंगे, आज्ञा उल्लंघन आपने किया होगा, वचन की शिक्षा के विपरीत आप चले होंगे क्योंकि आप वचन को ठीक से जानते नहीं थे, वचन को आप ठीक से समझते नहीं थे। भले ही आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, भले ही कोई भी, जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं अभी कि आपने सेवा भी किया और वचन पर भी चले, लेकिन फिर अचानक से आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा नहीं लगा, और आपने कोई लोन की फाइल बैंक में अप्लाई की लेकिन लोन नहीं मिला, लोन की फाइल रिजेक्ट हो गई। आपने किसी को उधार पैसे दिए लेकिन जब आप मांगने गए तो उसने साफ जवाब दे दिया। और जब आप अपने मकान को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी सुनिश्चित ढंग से आपने प्लान किया कि मुझे मकान बनाना है, पूरी योजना बनाई कि मेरे पर 10,000 वहाँ से आएंगे, 20,000 वहाँ से आएंगे, 50,000 वहाँ से आएंगे, 1 लाख बैंक से आएगा और मैं अपना मकान, मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, और वहाँ से सारी आपने प्लानिंग की। यानी कि जो प्लानिंग आप बेस्ट टू बेस्ट आप कर सकते हैं आपने की, चाहे वो बिजनेस चलाने की है, चाहे वो मकान बनाने की है, जो भी आपने प्लानिंग की, आपने परफेक्ट प्लानिंग की है। बोला आमीन। आपने परफेक्ट प्लानिंग की है कि विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ या 6 महीने या साल भर में मैं अपने मकान को खड़ा कर दूंगा। परफेक्ट प्लानिंग है। और उसके बाद भी आपके पास एक्सेस मनी है। ध्यान से सुनना, आपका टारगेट है 10 लाख का, लेकिन आपने पूरा हिसाब किताब लगाया कि और अगर कोई कमी पड़ेगी तो मैं, जब तक मकान बनेगा तो मेरी कोई LIC की पॉलिसी है या कोई मेरी कोई सेविंग्स थी, वो सेविंग्स भी तब तक ऐड हो जाएगी। यानी जब तक मेरा मकान कंप्लीशन पर आएगा या जब तक मेरा बिजनेस ग्रोथ लेवल पर बढ़ेगा, तब तक मेरे पास कुछ धन जो साइड में है
वो और आ जाएगा। आपने बड़ी परफेक्ट प्लानिंग की है, लेकिन वो परफेक्ट प्लानिंग धराशायी हो गई। अचानक 10 लाख तक पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है, मकान का टारगेट या बिजनेस में जो ग्रोथ आपने करनी थी वो 50% तक भी नहीं पहुंच पाई, या 70-80% पे जाकर आपकी प्लानिंग धराशायी हो गई। आपकी प्लानिंग क्यों? क्योंकि जो आपने सोचा था वो परफेक्ट था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई जिसमें आपका पैसा वेस्ट हो गया। कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आपका पैसा अचानक वेस्ट हो गया, वो आपने सोचा नहीं था। और मैं प्राकृतिक आपदाओं की बात अगर करूं, वो मैंने ऐड नहीं की है, वो तो कभी भी किसी को बिगाड़ सकती हैं, किसी भी योजना को बिगाड़ सकती हैं। कहने का मतलब है कि जितनी मर्जी परफेक्ट प्लानिंग आप कर लो, जब तक परमेश्वर की इच्छा और अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, यानी कि अगर कोई गलती हमने की है, कोई पाप हमसे हुआ है, तो उसका दंड, उसका भार हम पर पड़ेगा। और अगर हम पश्चाताप करके प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना में चलेंगे, तो अगर कोई विपत्ति, कोई शैतान की योजना हमारे जीवन में आने वाली है, जो हमारे काम को रोकने वाली है, जो हमारे बिजनेस को, हमारे बच्चों की ग्रोथ को रोकने वाली है, हमारे वीज़ा को, देखो आप मैं फिर एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपकी फाइल में अगर वीज़ा ऑफिसर को किसी कंट्री में जाने के लिए आपको परफेक्ट कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स इतना होना चाहिए, तो आपके पास डबल है, बैलेंस इतना होना चाहिए, आपके पास डबल है, आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास हर चीज़ की स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ आपके जो उनका टारगेट है उससे ज़्यादा है, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। यानी कि आपके पास सब कुछ है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि 5 से 10 लाख आपके पास होने चाहिए, आपके पास 50 लाख है, करोड़पति हैं आप। और करोड़पति लोग जब एम्बेसी में जाते हैं ना, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और वही करोड़पति लोग, वही अरबोपति लोग जो महंगे महंगे गद्दों पर सोते हैं, जो अपने घर का टेम्परेचर अपनी मर्जी से चलाते हैं, ठंडा चाहिए तो ठंडा, गर्मी चाहिए तो गर्म, और बच्चों के लिए भी एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ताकि मेरे बच्चे को गाड़ी में बैठेंगे तो भी टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, ऑफिस में जाना है तो भी एसी चाहिए, यानी जो टेम्परेचर बॉडी को उनकी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, धन है, गाड़ी है, ऑफिस है, हर जगह उन्होंने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज किया हुआ है एसी के द्वारा या किसी भी फैसिलिटी के द्वारा। लेकिन अचानक बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले बड़े बड़े करोड़पति डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट में अपनी बीमारियां लेकर हाथ जोड़ते हैं कि बीमारी आई कहां से, जबकि उन्होंने एक वो बच्चा है जो फ्री एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन में घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मिट्टी में कूद रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, पोल्यूशन में, प्रदूषण के अंदर खेल कूद कर बड़ा हुआ है, गांव का बच्चा है, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बच्चा है जो माँ बाप ने, करोड़पति माँ बाप ने अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि उसको मिट्टी का कण भी या खरोंच भी ना आए, लेकिन उसी को सबसे ज़्यादा बीमारियां बाद में जाकर लग जाती हैं। क्यों? जितना मर्जी कुछ भी कर लो, परमेश्वर की योजना हम सब के लिए एक समान है। वो हम सबको प्यार करते हैं, वो हम सबको तकलीफ में, प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते, लेकिन हम ही अपनी गलतियां, अपने गुनाहों, अपने या पीढ़ी दर पीढ़ी जो भार हमारे ऊपर है, शराब, जादू टोना, गंदी नज़र का बहाना, इन सब के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं और उनका भार हमें उठाना पड़ता है। तो किसी के जीवन में क्या है, कब क्या है, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन मैं फिर एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में भी चलते हैं। जरा ध्यान से सुनना, आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में भी चलते हैं, और भेंट और दशमांश ईमानदारी से आप निकालते हैं, सेवा भी आप करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और भलाई के काम भी करते हैं, किसी का बुरा भी आप नहीं करते। तब भी अचानक कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई, अचानक, तब आप परमेश्वर पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं कि प्रभु मैं तो ईमानदारी से चलता आया हूँ, मैं तो वफादारी से चलता आया हूँ, मैंने कोई गलती गुनाह नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और जीवन भर मैंने तो किसी को बोल बाणी के द्वारा तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचा, और अगर किसी ने मेरा अपमान किया तो मैंने पलट कर जवाब भी नहीं दिया, मैं तो हमेशा आपकी आज्ञा में बना हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर ये विपत्ति क्यों पड़ी है, या मेरा धन का नुकसान क्यों हुआ है? आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम जब आपके जीवन में आएंगी तो आप टूट जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सिर्फ मेरे कलाम की गहरी बात को अगर तूने सुन लिया, समझ लिया, तो मैं ही परमेश्वर हूँ जो तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं ही वो परमेश्वर हूँ तुझे संभाल के रखूंगा, मैं ही वो परमेश्वर हूँ लंबी दीर्घायु की आशीष भी तुझे दूंगा, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो बीमारियाँ तेरे घर के नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियों में भी कभी नहीं आएंगी, तेरे आने वाली पीढ़ियों में भी कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर आ चुकी है, अभी आपने गवाही को सुना, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने यूट्रस निकालने के लिए बोल दिया या ऑपरेशन के लिए बोल दिया, प्रार्थना के द्वारा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ये जो मिरेकल्स, ये चमत्कार होते हैं, ये
इसीलिए होते हैं जब आप अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं, अपना मन बदल लेते हैं, जब आप माफ़ी मांगकर पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर भी दया दिखाते हैं और आपको बचा लेते हैं। बोला हालेलुया। और ये गवाहियाँ इसीलिए बनती हैं आपके जीवन में। बोला हालेलुया। तो फिर से बड़े ध्यान से इस बात को समझें कि अगर आपके फाइनेंशियल एसेट्स बिगड़ चुके हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आपका फिजिकली आप फिट नहीं है, मेंटली आप स्ट्रेस में है, फिजिकल आप फिट नहीं है, मेंटली आप स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी डिसबैलेंस हो चुकी है, या आप डेबिट्स कर्जे में जा चुके हैं, मानसिक तनाव में आप हैं, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने परिवार के, आप कमाने जाते हैं, कमाकर जब आते हैं, जब परिवार की ओर देखते हैं तो आप ऊपर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से आप कि मैं फ्यूचर मेरे पास मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं फ्यूचर इन बच्चों का कैसे बनाऊंगा। आप बहुत चिंता में हैं, बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत चिंता में हैं कि मैं अभी तो मैं खा रहा हूँ, अभी तो मैं पी रहा हूँ, अगर अचानक से कोई कोरोना जैसी बीमारी आ गई या कोई प्रॉब्लम और मेरा रोजगार बंद हो जाए, मेरे पास तो सेविंग भी नहीं है, मैं कहाँ से खाऊंगा। और मेरा बच्चा अच्छा भला था, काम पर जाता था, अचानक मेरे बच्चे को बाजू पाँव एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, अब मेरा बच्चा कमाने लायक नहीं है और मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। जब ऐसी ऐसी चिंताएं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके दिमाग में घूमने लगें कि समाज के अंदर मेरा बहुत रुतबा था, मेरा सम्मान था, और अगर मैंने टाइम पर वो चीज़ मैनेज नहीं किया, टाइम पर वो चीज़ को मैंने अगर बैलेंस नहीं किया या बनाया नहीं, जैसे मकान, नौकरी, शादी, कुछ चीज़ें हैं जरूरी, अगर मैंने अपने बच्चों की शादी ठीक से टाइम पर नहीं किया, मकान समय रहते अगर मैंने नहीं बनाया, या बच्चों की नौकरी, रोजगार, बच्चे मेरे अगर आपको देखा होगा कि पड़ोस में या रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, अरे तेरे बच्चे पढ़ लिख कर 10 साल हो गए घर में बैठे हैं, 8 साल हो गए, इनको कोई जॉब नहीं मिला क्या। जब ऐसे ऐसे ताने आप सहन करते हो, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, उम्र तो 35 साल हो गई होगी ना, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, बेटे का क्या हुआ, रिश्ता आता है टूट जाता है। ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अंदर ही अंदर आपको खाए जाती हैं, अंदर ही अंदर। मेरा बच्चा नशे में है, मेरे बच्चे ने नशा करना शुरू कर दिया, मैं किसी को बता नहीं सकती, और वो नशा अंदर ही अंदर आपके बच्चे की बॉडी को खाना शुरू कर दिया, दिमाग की तरह चाट रहा है, खोखला हो गया उसका शरीर। उस माँ और उस भाई का जिसकी बहन चिंता में है, एक माँ एक बहन चिंता में है कि मेरा भाई, मेरा बेटा नशे में चला गया है और अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है, अरे कौन इसे छुड़ाएगा, क्या होगा इसके जीवन का। कुछ ऐसी चिंताएं, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप जब सोचते हैं, विचारते हैं, मेरा मकान, मेरा रोजगार, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे, जब आप ऐसे तनाव में चले जाते हैं, मानसिक तनाव कि एक बच्चा कमाता है लेकिन बाकी परिवार में, मेरे हस्बैंड अच्छे भले हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो, छोटी छोटी बातों में जब आप तनाव के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, आज परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, सारा अधिकार मेरे पास है, सारा अधिकार, हर चीज का अधिकार मेरे पास है। आपको मानसिक तनाव में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप घबराते हैं, आप टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, चिंता में चले जाते हैं, या कर्जा देखकर आपको नींद नहीं आती, रोटी का निवाला आपके गले से नीचे नहीं उतरता है, आप परेशानी में हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, इसका मतलब परमेश्वर की बात आपको समझ में नहीं आई है। इसका मतलब कोई बात नहीं, अगर आपके माता पिता बीमार हैं, आपका धन बर्बाद हो चुका है, आपके माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, उनको डॉक्टर पे आपको ले जाना पड़ता है, बार बार ले जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। जो पुरानी, ध्यान से सुनना, जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। अगर आप आगे की तरफ भी अगर सोच लें, अगर किसी का बच्चा जेल में है, एक माँ अभी लाइव देख रही है और रो रही है कि मेरे बच्चे जेल में है, मेरा बच्चा फंस गया है, मेरी बेटी कहीं फंसी भी है, घबरा मत, घबरा मत। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यक्रम ये केवल परमेश्वर ही करते हैं, इंसान नहीं कर सकता। अद्भुत और आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है, और ये कोई हवा में कहीं भी बात नहीं है, ये कोई मुंह से निकाली हुई कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। अद्भुत और आश्चर्यक्रम, चमत्कार, असंभव को संभव करने वाला वो परम ईश्वर है, वो परमेश्वर। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स, मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, बड़े ध्यान से इस लाइन को सुनना और समझना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, परमेश्वर जानते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास ब्लेसिंग रुक गई है, समाज में ताना आपको मिल रहा है, कोई बात नहीं। जो प्रॉब्लम चल रही है
बड़े ध्यान से सुनना, जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनकी ओर मत देखें, या देखकर आप कमजोर बनने की बजाय मजबूत बने। बोला हालेलुया। कमजोर बनने की बजाय मजबूत बने, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसे केवल परमेश्वर ही दूर कर सकते हैं। और जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं उस बात को जरा ध्यान से सुनना कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरी कमजोरी तेरे जीवन में चलने के लिए बाधा बनेगी। बोला हालेलुया। अगर आप 4 कदम चलेंगे और आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो आपको वीकनेस महसूस होगी और आपका दिमाग आपको मैसेज देगा, अरे तू कमजोर है यार, तेरे अंदर खून की कमी है, 4 कदम चल गया, 2 और चल ले। लेकिन आगे जाने के बाद एक काम कर, थोड़ा सांस ले ले, थोड़े सांस ले ले, थोड़ा पानी पी ले, कहीं चक्कर ना आ जाए। आपका दिमाग आपको बोलेगा। अब क्या करोगे? हाँ, मेरे अंदर खून की कमी है, मैं कमजोर हूं, मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा बैठ जाता हूं। आप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वही दिमाग के सवाल को, जब वो दिमाग आपको बोले, अरे तू कमजोर है, तेरे अंदर खून की कमी है, तू 5 कदम चल चुका है या 5 घंटे से तू चल रहा है, अब थोड़ा सांस ले ले, बहुत है ना, कहीं ऐसा ना हो तुझे चक्कर आ जाए। जब वो दिमाग आपको अलर्ट मैसेज दे तो आपको क्या बोलना है? मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास खुदा की सामर्थ है, वो मुझे चलाएगी। तेरा अधिकार नहीं है कि तू मुझे, हाँ तूने अपना काम किया, दिमाग का काम है मैसेज देना, है ना, तूने अपना काम किया, तूने अपनी ड्यूटी की कर ली ना, चल। विचार जो दिमाग में आते हैं, तू निकम्मा है, तू कर्जे में है, अरे उसका फोन आने वाला है, अरे तेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, पड़ोसी सवेरे तुझे पूछेंगे, हाँ जी तू पैसे देने से देते नहीं। जब भी दिमाग में, यानी दिमाग आपको जब भी अलर्ट मैसेज दे, जब भी कोई आपको दिमाग मैसेज दे, वो देगा, उसका काम है सोच और विचार। और शैतान विचारों के द्वारा ही हमला करता है। बोला हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुनना जो लाइव सुन रहे हैं, शैतान केवल विचारों के द्वारा ही हमला करता है। बोला हालेलुया। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, और इस लाइन को आप चाहे लिख लेना, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। आपको लगता है जादू टोना, आपको लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, कोई ताकत नहीं है उसके पास। शैतान के पास सिर्फ वो विचारों के द्वारा हमला करता है, विचारों के द्वारा। उसने विचारों के द्वारा आपको पकड़ रखा है, विचारों के द्वारा आपको कमजोर बना रखा है, विचारों के द्वारा वो आपको गिराना चाहता है। सिर्फ विचार। जितनी भी प्रॉब्लम है उनके पीछे अगर आप चेक करके देखोगे, आपको सिर्फ विचार नजर आएगा। बिजनेस में, बच्चों की ग्रोथ में, पढ़ाई में, हर चीज में विचारों के द्वारा हमला करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, शैतान विचारों के द्वारा हमला करता है। और आपका दिमाग जब आपको अलर्ट मैसेज दे, ओए तेरा मकान नहीं बना, ओए तेरे पास संतान नहीं है, तेरे पे बच्चा नहीं है, जब भी, है ना, ओए तेरा बापू तो ठीक हुआ नहीं वहां जाके, है ना, 4 चक्कर मार लिए, गाड़ी का खर्चा भी कर लिया, पेशेंट को लेकर गए थे ताजपुर चर्च में या किसी भी चर्च में, ठीक तो हुआ नहीं, ओए बड़ा तूने पैसा जोड़ के रखा था, सारा मिट्टी हो गया तेरा, अब आगे और इन्वेस्टमेंट मत करियो। छोटी छोटी बातों में जब आपका दिमाग आपको अलर्ट मैसेज दे, तेरा बच्चा, ये वो, कोई भी बात, तेरी शादी नहीं हुई, सुबह रिश्ते आने वाले, तेरा रिश्ता नहीं होगा, 4 टूट चुके, 5वां भी टूटेगा। जब आपको बार बार आपका दिमाग मैसेज दे, आपको पलट कर एक जवाब देना उसको, बस मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास परमेश्वर है। वो दोबारा विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा, उसी टाइम गायब हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, चेक करके देख लेना। लेकिन जब एक बार दिमाग में विचार आता है ना, ओए तू कमजोर है, आप क्या करते हैं? विचार के साथ साथ आपके आंसू आते हैं, आंसू भी आते हैं, मन भी दुखी होता है, आप रोने भी लगते हैं, और कमजोरी का पूरा स्ट्रक्चर आप खुद ही तैयार करके खड़े हो जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, नहीं, आपको सिर्फ एक घोषणा करनी है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास परमेश्वर है, उसका हाथ मेरे ऊपर है। बस काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए, उन विचारों को जो आपको सुबह से शाम तक आपको तंग करते हैं, आप घोषणा करें, मेरे पास परमेश्वर है, वो मुझे प्यार करता है, उसने मेरे लिए बलिदान दिया है, उसने मेरे लिए बलिदान दिया है, वो मेरा उद्धार करता है। जब आप पलट कर, जब भी कोई विचार आए, जब भी आपका मन दुखी हो, आपको घोषणा करनी है, और परमेश्वर आपको बल देंगे। उसी टाइम आपके जीवन में वचन पूरा होगा। बोलो आमीन। कि जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बोलो आमीन। और निकालें प्रभु के वचन से निर्गमन की किताब 15वां अध्याय। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में दुख और तकलीफ को भेज दिया है, परमेश्वर को मेरे बच्चों की तकलीफ दिखाई नहीं देती है, नहीं, ध्यान से सुने, पढ़ेंगे। निर्गमन में एक घटना है, कड़वा पानी। निर्गमन में एक घटना है, कड़वा पानी।
22, 23, 24, 25 में वो घटना लिखी गई है कि जब पानी कड़वा का सामना उनको करना पड़ता है इजरायलियों को, तो मूसा के सामने वो रोते हैं कि हम क्या पिएं। बोलो हालेलुया। मूसा के सामने वो रोते हैं, वो कहते हैं हम क्या पिएं, ये कड़वा पानी। तो 25 में लिखा, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। बोलो हालेलुया। एक ताली बजाकर धन्यवाद दें। ये घटना निर्गमन में हम सब ने पढ़ी है, हम सब जानते हैं कि पानी बहुत कड़वा था और जब कड़वा पानी इजरायलियों के सामने आया तो वो चिल्लाए, बौखला गए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, कुड़कड़ाए, बड़बड़ाए और क्या बोला मूसा को, हम क्या पिएंगे, अब तू हमारा लीडर है, तू हमारा नेता है, तू हमें लेकर आए, हम क्या पिएंगे। गुस्से में आकर कुड़कड़ाए, बड़बड़ाए। तब मूसा ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया कि जा उस पौधे को ला पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाएगा। नहीं, और पानी मीठा हो गया। तो आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि तेरे जीवन में जो कड़वाहट है, तेरे जीवन में जो कड़वाहट है ना, जो कड़वा है, रिश्तों में, खाने पीने में कड़वाहट है, जो तेरे जीवन में कड़वाहट है, जो तेरे को कड़वा लगता है, सब मीठा हो जाएगा। मेरा वचन वो पौधा है जिसे तू अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में डालेगा, जैसे ही मन में शिक्षा, वचन, जीवन मीठा हो जाएगा, रिश्ते मीठे हो जाएंगे, तेरा बिजनेस मीठा हो जाएगा, हर चीज मीठी होती चली जाएगी। बोला आमीन। और गारंटी देता हूं, गारंटी, कोई गारंटी नहीं देगा आपको, मैं गारंटी देता हूं कि वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, आपका जीवन मीठा हो जाएगा। अब पढ़ेंगे, वो पौधा पानी में, तब पानी मीठा हो गया। वहीं इसी में आगे है, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। तब यहोवा ने उनके लिए, इजरायलियों के लिए एक विधि और एक नियम बनाया। एक विधि और, ऊंची बात से बोले, विधि और, यानी कि विधि अलग होती है, नियम अलग होता है। विधि और नियम बनाया। और विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यह कहकर परीक्षा की, यानी कि परमेश्वर ने जो वचन आप सुनने वाले हैं, जो वचन आप ग्रहण करने वाले हैं, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए आज भेजा है, जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, उस वचन को जब आप ग्रहण करेंगे तो आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने इस वचन को आपके लिए नियम और विधि बनाया है। बोलो आमीन। यस, पढ़ेंगे 26, पढ़ेंगे कल। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। एक मिनट। यदि तू अपने, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से इस बात को समझना है। ये नियम और ये विधि किसने ठहराई है? वचन पढ़ने से पहले मैंने क्या बताया आपको? प्लीज जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, इस बात पर जरा गौर फरमाएं, इस बात को जरा ध्यान से सुने। अगर आपके जीवन में, मैंने कहा था ना, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, परमेश्वर कभी किसी के जीवन में बीमारी नहीं डालते हैं। बीमारी पैदा होते नहीं आती है, गलती, गुनाहों का, पाप का भार हमारे ऊपर पड़ता है, या हम कोई गलतियां करते हैं कि हमारे जीवन में बीमारियां या प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब परमेश्वर जो आपको समझाना चाहते हैं, वो कड़वा पानी जो मीठा हो गया, वो कड़वा पानी जो मीठा हुआ, हाँ जी, सब जाग रहे हैं? ये बहन, जब सब माताएं, बहनें, भाई बहन जो भी हैं, सब जाग रहे हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां जाग रहे हैं? ऊंची बात से कहें हालेलुया। जब वो पानी मीठा हो गया तो लिखा, परमेश्वर ने वहीं उसी जगह पर इजराइलियों के लिए एक नियम और विधि ठहरा दी। विधि और ऊंची बात से बोलो, विधि और नियम परमेश्वर ने ठहराया। बोलो हालेलुया। अब आप समझ जाना कि जो वचन मैं पढ़ने वाला हूं, जो वचन आप सुनने वाले हैं, वो परमेश्वर का नियम है, वो परमेश्वर का और परमेश्वर की बनाई हुई विधि है आपके लिए। उस विधि पर आपको चलना है, उस नियम को मानना है, विधि पर चलना और नियम को मानना है। ये किसने बनाया, किसने ठहराया? मैंने कहा आप जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं? ये नियम, ये विधि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसे
इस वचन को ध्यान से सुने। यस 26। यदि हाँ, तू पढ़ें। अपनी परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्री पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबसे विनती करता हूं, जरा इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, बड़े ध्यान से इस बात को सुने और समझें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से, तन से आप यहां बैठे हैं, तन से आप बैठे हैं, तन में आपके कान आ गए, उस कान के द्वारा आप सुन रहे हैं, यानी तन से सुने। आपका बैठना और आपका सुनना यह तन के द्वारा है, लेकिन वचन में लिखा मन के द्वारा भी सुनना है, मन के द्वारा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे। खुदा का कलाम तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। मेरे पीछे बोलो, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञाओं पर, आते बोल रहे कान लगाए, आते बोल रहे आज्ञाएं। मेरे पीछे बोलो, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। कान लगाएं। यस, ये विधि है, ये नियम है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए बनाया और ठहराया कि यदि तू यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जितनी विधियां परमेश्वर ने ठहराई हैं उनको माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, परमेश्वर हूं। बोला आमीन। आमीन। तो सीधी सीधी साफ सी बात है, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये नियम है, ये विधि है, यानी ये कानून है, एक ऑर्डर है, एक आज्ञा है परमेश्वर की कि अगर तू इसे अपने जीवन में परमेश्वर की विधि और परमेश्वर की आज्ञा मानकर ग्रहण करे कि मेरे वचन को तन मन से सुन, मेरे वचन को, मेरे वचन को, यस, मेरे वचन को तन मन से सुन। खाली ऐसे नहीं पढ़ लिया बस, फटाफट पढ़ लिया, कहीं पे वचन चल रहा है, हाँ सुन लिया, सुनकर भूल गए। बोला हालेलुया। मैंने कहा इसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपने वचन को सुना और सुनने के बाद 5-10 मिनट वो बातें आपको याद हैं, वो वचन का प्रचार आपको याद है, आप रास्ते में डिस्कस भी कर रहे हैं, घर जाकर आप भूल गए। वचन याद है कि प्रभु के दास ने आज या चर्च में आज हमें वचन सुनने को मिला था कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, लेकिन उसका प्रकाशन क्या है, उसमें जो शिक्षा थी वो क्या है, वो हम भूल गए, हमें याद नहीं है। मेरे वचन को तन और मन से सुने। किससे? तन मन से। यस, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, यानी ये फैसला करे कि मुझे केवल परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है और उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मिस्री दुष्ट थे, परमेश्वर की नजर में दुष्ट लोग थे। जितने रोग मैंने, आप जानते हैं कि जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, उनमें से एक सिंगल रोग भी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। बोला आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोला आमीन। तो आज परमेश्वर आपको सिर्फ यही बात समझाना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज तू बीमार है, आज तू तकलीफ में है, आज तू अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, आज जो भी दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम, समस्याएं कुछ भी है, मेरा वचन सत्य है, मेरा कलाम मैं तुझ पर, तेरे घराने पर, तेरे बच्चों पर। अभी बात को रिपीट करते हैं फिर से दोबारा, इधर 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 सब लोग जाग रहे हैं। बोला हालेलुया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि आप अचानक से, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अचानक से बच्चा बीमार हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई, कान में दर्द आ गया, नहीं, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, या आपकी बॉडी, आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, अपने बच्चों पर भी ले सकते हैं। 40 साल 50 साल तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अचानक शुगर कहां से आ गई? आपने खाने पीने में कोई गड़बड़ी की है, नहीं, आपने कोई गलती की है, यानी जो भी बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम, और परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन में जो भी बीमारी आएगी वो बीमारी परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहती है, परमेश्वर की इच्छा के बिना तुझे टच नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक भी रोग
एक भी रोग तुझ पर, तेरे घराने पर, तेरे बच्चों पर नहीं भेजूंगा। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अगर आपका समर्पण सच्चा है, आप खुदा की आज्ञाओं में बने हैं, आपने उनकी विधियों को अपनाया है, परमेश्वर की विधियों पर आप चलने वाले हैं, उसकी आज्ञा को मानने वाले हैं, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर आप खुदा की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, उसकी विधियों पर चलने वाले हैं और उसका भय आपके अंदर है, आपका समर्पण सच्चा है, हर एक आशीष आपकी है, बोलो आमीन। और वो एक भी रोग आज पर नहीं भेजेगा। आपको याद है मती में कोढ़ी था और वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर क्या कहा, मती 8वां अध्याय में, कि हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला था, हाँ मैं चाहता हूं, अरे मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मैं यानी परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि तू बीमार हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते तू तकलीफ में हो। परमेश्वर चाहते हैं तू, जैसे आप अपने बच्चों को हंसता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर भी आपको आनंदित और मुस्कुराता हुआ और प्रभु की महिमा करता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बोलो आमीन। तो आज यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जीवन में तेरे जो हो चुका वो हो चुका। मम्मी पापा बीमार हैं, घर में प्रॉब्लम है, कर्जा है, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इस बात को तू ग्रहण कर, इस मेरे वचन पर कान लगा। अगर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने, आप क्या होता है, तन से तो सुनते हैं, मन से नहीं सुनते, तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, यानी अपनी मनमर्जी नहीं करना। अभी इसका एग्जांपल बताता हूं। एक लड़की देखी, लड़के को पसंद आ गई, लड़के ने कहा कि मम्मी डैडी को मत बताना, मैंने जुगाड़ किया है, लड़की वाले रिश्ता लेकर आएंगे, बस तू समझ जाना, तूने पापा की हाँ करवानी है। अच्छा बेटे, हो गया रिश्ता। वो भी प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो भी चर्च में जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है, हो गया रिश्ता। लेकिन क्या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? यस। छोटी छोटी बातों में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कहीं बिजनेस में, कारोबार में पैसे लगाए, क्या परमेश्वर से आपने पूछा? आपने विदेश यात्रा पर जाने से पहले आपने अप्लाई कर दिया कि मैं वीजा लगाकर मैं विदेश में घूमना चाहता हूं, क्या परमेश्वर से पूछा कि ये समय तेरे लिए सही नहीं है? क्या मालूम प्रभु तुझे वहां की बजाय किसी और कंट्री में लेकर जाना चाहते हो? यानी छोटी छोटी बातों में जब आप अपनी मन मर्जी करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है कि नहीं, ये कौन देखेगा? उसकी विधियों पर आप ठीक से चलते हैं कि नहीं? उसकी आज्ञा पालन आपने अपने जीवन में ठीक से, आज्ञा पालन में आप बने कि नहीं? देखो सीधी सी बात है और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मेरे खुदा का कलाम सत्य है, बोलो आमीन। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, हर एक आशीष आपके पास होगी, आप सबसे ज्यादा धनी होंगे। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, जो लोग रोगों से पीड़ित हैं, रोग वो नहीं होते, हालेलुया, रोग वो नहीं है जो शरीर में लग गए हैं, रोग मन में भी लगते हैं, रोग बिजनेस कारोबार में भी लगते हैं, रोग आपके रिश्तों में भी लगते हैं। हर एक रोग की बात हो रही है, कोई भी रोग आपको छुएगा नहीं, और मैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, क्या लिखा? चंगा करने वाला, यानी कि जो प्रॉब्लम आ गई उसे दूर करने वाला, चंगा करने वाला यहोवा हूं, बोलो आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक प्रार्थना अभी हम करेंगे और हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करें। यस, ताली बजाकर, ताली बजाकर। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने आज आपके कलाम को सुनकर मेरे पिता तन मन से आपके कलाम को सुना है, और जिन्होंने आपकी आज्ञाओं पर कान लगाए हैं, और जिन्होंने ये ठान लिया है कि आज मैं प्रभु जो वचन मैंने सुना है उसे अपने जीवन में सदा के लिए ग्रहण करता हूं। और प्रभु अपने बच्चों को आप सामर्थ्य दें, अपने बच्चों को आप बल दें, बुद्धि दें, और अपना हाथ हम सब पर बनाए रखें कि हम इस वचन की शिक्षा में सदा बने रहें। और मेरे पिता, इस वचन के अनुसार हमारा समर्पण आपके चरणों में सच्चा समर्पण कहलाए, बोलो आमीन। और मेरे पिता, आप हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया हम सब पर होने पाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। और इस गीत में एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। यस, हो जय जयकार करें, हालेलुया, यस 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 यस। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार। और जो लाइव देख रहे हैं, आप इस गीत में प्रार्थना में बने रहें, हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हो। कोई इधर उधर बातचीत ना करें, कोई इधर उधर, यस,
ओ जय जयकार यस, इस गीत में आराधना करें। यस यस, जय जयकार करें ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। तालियां तालियां आपकी तालियां। राजा राजा वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। हम पर अपनी, यस फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ में। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें फिर से ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। मेरे खुदा, इन बच्चों को प्रभु जी आप जिन्होंने आज ये अपना मन फिराकर इस वचन को सुना और जिन्होंने वचन की शिक्षा को ग्रहण किया, मेरे पिता उन्हें आशीष दे। हर एक श्राप, हर एक बंधन इनके ऊपर से टूटने पाए, पुरखों के श्राप इनके ऊपर से अभी के अभी नाश हो जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई भारतीय है यहाँ पर? भारतीय, कोई भारतीय है? भारतीय, ताली बजाकर धन्यवाद दें। आगे आ जा बेटे, दौड़ के आगे आ जा, दौड़ के आ जा। कोई राहुल, कोई राहुल है? राहुल आजा, दौड़ के आ जा, दौड़ के आ जाके। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। सब प्रार्थना में बने रहे इस गीत में। यस प्लीज, अगर आप प्रार्थना करें तो हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हो, मांगे खुदा से। यस, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें, ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। माइक 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 लेकर जाएं। अंकल इधर आ जाओ, इधर आओ बेटे, इधर आ जाओ, यहाँ आप दोनों आ जाए, दोनों आए। यस, दिखाएं कैमरा, इधर आओ बेटे, इधर, यहाँ पर, कोई बात नहीं। यस, राहुल आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। आप मुझे कभी मिले हैं? इधर आओ बेटे, यहाँ पर, ऐसे मुंह इधर करें कैमरे की तरफ, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं बेटा? पुणे महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र से। हाँ। आप अभी जो भी आपने प्रार्थना किया फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ। मुझे कभी मिले आप? नहीं। मुझे कुछ बताया? नहीं। आपके घर में कोई बेबी बच्चा मांग रहा है कोई? हाँ हाँ, 4-5 साल, कितने साल हो गए? 8 साल हो गए, बच्चा नहीं है। 8 साल से कोई बच्चा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि सुन, तूने आज मेरे अगर वचन को तन मन से सुना है और मेरी आज्ञाओं पर अगर कान लगाए हैं, तो आज हर एक श्राप, हर एक जादू टोना जो तेरे घराने के ऊपर था वो टूट गया है। गुलामी। आमीन। और ये बच्चा महाराष्ट्र पुणे से है, मुझे कभी मिला नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा कि सुन, यहाँ आने से आज तेरी ब्लेसिंग खुल गई है। गुलामी। आमीन। और सुनो, कोई संगीता को आप जानते हैं? हाँ, मेरी वाइफ भी। ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर। भरोसा भरोसा। यस, संगीता पूछो, दौड़ के बेटे, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न सुनो, गिरेगा माइक, गिरेगा। आपको गंदे डरावने सपने आते हैं? Yes, पापा। आगे आगे आगे, यहाँ पे आओ बेटे, आप पे आओ। गंदे, माइक छोड़ दो, आप माइक छोड़ दो बेटे, आप थोड़ा सा पीछे हट दो, इधर देखो मेरी तरफ। आपको गंदे डरावने सपने Yes, आते हैं? पापा। ऐसे जब आप सो रहे होते हैं तो आपको सीने पर ऐसे दबाव पड़ता है यस पापा। और आपको घर में आवाजें सुनाई देती हैं। Yes, पापा। आप महाराष्ट्र से आए, पुणे से आए हैं, पुणे मुझे से। कभी मिले नहीं, नहीं। मुझे कुछ बताया नहीं, नहीं। और आपको आवाजें ऐसी आती हैं, अजीबो गरीब आवाजें आती हाँ, हैं, yes, आती है ना, पापा। Yes, हाँ।
ऐसी बातें आती है ना? कैसी बात है? आवाज आती है। नहीं, ऐसे- अभी आपने बोला सही बात है, फिर से बोलो कैसी बात है? सही बात है। सही बात है। हाँ। ताली बजाकर धन्यवाद दें। जब हम ट्रेन में से आ रहे थे, रविंद्र दास मुझे सपने में दिखाई दिए, बोले आज का दिन तेरा प्रार्थना है बोले। रविंद्र दास कौन है? हाँ, सपने में आए। कौन रविंद्र दास दिखाई दिए? आप। अच्छा मैं। हाँ, सपने अच्छा, मुझे में लगा किसी का नाम है। हाँ। अच्छा, आपको सपने में दिखाई हाँ, दिया? बोले आज का दिन आज का तुम्हारा दिन प्रार्थना का है। तुम्हारा दिन आशीष का है। हाँ। अच्छा, तुम्हारे लिए हाँ, प्रार्थना होगी। हाँ। और देखो, सबसे पहले पवित्र आत्मा ने इसका नाम बुलाकर, है ना, संगीता, और इसके घर में बच्चे की आशीष नहीं है। प्रभु ने कहा कि जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, आज यदि तू तन मन लगाकर मेरे कलाम को सुने, मेरी आज्ञाओं को नहीं, तो मैं तुझे आशीष। यस। और लिखा, मैं तेरे जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे वो तुझ पर नहीं भेजूंगा। इसका क्या मतलब है? रोगों में श्राप भी आते हैं, है ना? क्या मालूम कौन सा रोग, लेकिन जितने भी रोग है वो सब खत्म। यस आमीन। इधर देख, यही सामर। ताली बजाकर उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, जय जय हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, ओ है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करना करता और करता उपकार। क्यों हालेलुया। यस यस। क्यों ना उस पर तन मन ये वाले। आप देख रहे हैं, जैसी इस बच्ची के लिए भविष्यवाणी हुआ, जैसी इस बच्ची के लिए प्रार्थना हुई, 8 साल के श्राप टूट गए हैं। और ये दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्लाकर बाहर आ रही है, बोल रही है कि मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअल में बेटे रहो, आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना किया था। आप देख रहे हो, किसी ने जादू टोना किया था। परमेश्वर कहता है कि मैंने आज वो सारे रोग सारे बंधन तेरे घराने से तोड़ दिए हैं। आज तू आशीष लेकर जा रहा है। और ये बहन अभी बोल रही थी कि जब मैं ट्रेन में आ रही थी, मुझे स्वप्न में परमेश्वर ने आपको दिखाया। अब मैंने तो इस बच्ची को नहीं सिखाया ना कि तू ऐसे बोलना। जो लोग बोलते हैं कि ये लोग झूठी गवाहियाँ कराते हैं, ये लोग, आपको लगता है यहाँ पे झूठ हो रहा है सब? आप महाराष्ट्र से आए हैं, बोलिए। झूठी बात ही नहीं बोलते। मैंने आपकी वाइफ को पे हाथ लगाया? नहीं। आप सब लाइव देख रहे हैं कि मैंने कोई टच किया है? नहीं। जो लोग बोलते हैं कि झूठी गवाहियाँ कराते हैं, इनकी प्री प्लान होता है। आप बताएं, महाराष्ट्र से पूना से मैं आपको लेकर आया हूँ, आपको किसी ने लालच दिया है? नहीं। किसी ने फोन करके बुलाया? नहीं, कोई नहीं। अपने आप बोले माइक में बोलो। अपने आप हम आ गए। अपने आप आ परमेश्वर ने गए। हमको बुलाया। हाँ जी? हम आ गए। कौन बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया। और ये यहाँ पर आए, और आते ही देखो, आते ही सबसे पहले नंबर ही निकल लगा। मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि झूठी गवाहियाँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप जरूर यहाँ पर आएँ। आप यहाँ पर आएँ और खुद अपनी आंखों से देखें, और आप भी प्रार्थना करें ताकि आपको भी आशीष मिले। यस, कंटिन्यू। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करना करता और करता उपकार। क्यों ना उसे प्रभु ने इस बच्ची का भी नाम बताया, और भारती ये आप ही के बीच में बैठी थी और दौड़ कर आई है। मैं इसको ना मैं कभी मिला हूँ ना मैं कभी जानता हूँ। इससे पूछते हैं, बेटे आप मुझे कभी मिले हो, कभी आप जानते हो? माइक बेटे इस साइड हाँ, आप मुझे कभी कैमरे की तरफ देखें, कैमरे की तरफ।
आप कहाँ से हैं बेटे? पटना बिहार से। पटना बिहार से। आपके घर में भी कोई बेबी मांग रहा है? यस पापा जी, मैं खुद मांग रहे हो? ऐसे 5-6 साल, कितने साल हो गए? 6 साल। कितने साल? 6 साल। 6 साल। ताली बजाकर धन्यवाद दें। सुन बनाना। हाँ जी, 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? सब बोले 6 के बाद क्या आता है? सुन, तेरे मोबाइल में 3 बार 7 आता है। 1 2 3 है, 3 पापा जी बने नंबर आता कि नहीं आता? यस पापा जी है। 3 बार आता है ना? है पापा जी। तो सुन, जो लोग बोलते हैं 3 महीने बाद ये बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं 3 महीने क्यों बोलते हैं? बहन, मैंने आपको हाथ तो नहीं लगाया? नहीं पापा जी। मैंने कोई जादू टोना तो नहीं किया? नहीं पापा। अभी देखो, आप बोल रहे हैं 6 साल से मुझे बच्चे की आची नहीं है। आप यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने आपका नाम बताया कि भारती, और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ 3 बार आपके मोबाइल में 777 आता है। यस पापा जी है ना? यानी कि ठीक 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद परमेश्वर बोलता है इसी वर्ष में तेरे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। और कोई विजय को आप जानती हैं? विजय? यस। यस पापा जी। कौन है? मेरे मौसेरे भैया हैं। उनके घर में कितने बच्चे हैं? 2 विजय हैं, एक मेरे जीजा जी हैं और एक विजय मौसेरे भैया हैं। दोनों के घर में कितने बच्चे हैं? 3 है। दोनों के घर में 3 है। यस पापा जी। प्रभु कह रहा है सुन, उनके घर में 3 कंफर्म नहीं, लेकिन 3 है पापा जी। दोनों घर में 3 है। यस पापा जी। अब प्रभु कहता है मैं भी तुझे 3 दे सकता हूँ। 3 बार 7 आया ना? यस पापा जी। 7 भी दे सकता हूँ। कहते नहीं चाहिए। प्रभु कहता है मैं तू मांग, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मेरा कलाम सत्य है। बदन पर, आपके बॉडी पर नीले दाग पड़ते हैं? नीले दाग पड़ते थे पहले, नीले दाग, चोट के निशान। आपकी बॉडी पर नीले दाग, ऐसे लेग्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, ऐसे थाइस के ऊपर, दोनों पे पड़ते हैं ना? अब ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ? हाथ कर ऐसे, सामर्थ मुक गई मेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मेरे आधी रात। माइक कर, रुक जा, वहीं पर माइक कर बेटे। इधर बोला, इधर खड़ा, यहाँ पे खड़ा करने के लिए बोला। यहाँ पे लेके उनको, गुड़िया को यहाँ पे। हाँ, माइक कर से सामने। बेटे किसी राज को जानती है? राज को? प्रभु कहता है तेरे सारे राज मैं जानता हूँ। मेरे हस्बैंड हैं। तेरे हस्बैंड है ना? यस पापा जी। ये कहता है इस राज को राज ही रहने दे, इस राज को भी मैं चमकाऊंगा। लेकिन वो प्रभु को, लेकिन प्रभु को ठीक से नहीं मानते। नहीं मानते ना? नहीं पापा। ये बताओ मैं कहता। और कोई नशा भी करते हैं? नशा नहीं करते, मेरे भाई नशा करते हैं। तेरे पति कोई करते हैं? चल कोई बात नहीं, क्या पता चोरी छुपे करते हो। प्रभु उसको आशीष दे। और देखो लाइव चल रहा है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि आपके पति का नाम राज है। आपने मुझे बताया? नहीं पापा। नहीं बताया ना? और पूरा नाम कुछ और है, पूरा नाम, बड़ा नाम, राजकिशोर शर्मा। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और सुन प्रभु, तू बहुत बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने वाली है। बोला आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद है, ताली बजाकर। यस यस यस। राहुल है, उसके घर में भी कोई बच्चे की आशीष वो मांग रहा है। और कोई संगीता, उसके घर में भी कोई बच्चे की आशीष मांग रहा है। और कोई ऐसे मोनू, और एक बहन कमलेश, और एक बहन ऐसे एक और भारतीय है जो बच्चे की आशीष चाहती है। कोई प्रकाश है, वो भी बच्चे की आशीष चाहता है। और जो भी आज इस प्रार्थना सभा में बच्चे की आशीष मांग रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा। और जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके घर में बीमारियां घुसकर बैठ गई हैं, जो लाइव देख रहे हैं और जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं, इस समय प्रार्थना सभा में यहाँ बैठे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके घर में इन्फेक्शन, एलर्जी, रोग, दर्द, पीड़ा, कमर का दर्द, सर्वाइकल, कंधे का दर्द, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, HIV, बहुत सारे लोग HIV की प्रार्थना कर रहे हैं। यस, परमेश्वर ने कहा कि मैं HIV को तेरे जीवन से उखाड़ दूंगा। HIV नहीं रहेगी। रिसीव कर मेरे पिता। इनका जीवन जैसे मेरे पिता कड़वा पानी मीठा हो गया, इनका प्रभु जी, इनके जीवन में हर एक रिश्ता, इनका जीवन संपूर्ण रीति से मीठा होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज जिन्होंने आपके कलाम को सुना, मेरे पिता सबके मस्तक को आप ऊंचा करना, सबको आशीष देना। बोलो आमीन। यस, दाहिना सिर पे रखें और कहीं परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं घोषणा करता हूँ, ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है। बोलो आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया और ये घोषणा की है कि प्रभु आपका बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, मेरे खुदा
सच में प्रभु जी आपका बलवंत हाथ हम सबके ऊपर बना रहे और हम सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। सबको आशीष दें पिता, तेरे पवित्र नाम शिनासी के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। और जिन्होंने आज इस वचन को सुनकर अपना समर्पण प्रभु जी आपके चरणों में कर दिया है, जिन्होंने अपना मन फिरा लिया है, मेरे पिता उनके ऊपर से हर एक श्राप टूटने पाए, हर एक बीमारियां उनके घर से निकल जाएं, गांठ गिल्टियां पथरियां रसोड़ियां अभी के भी जाओ यीशु नासरी के नाम से। यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन एलर्जी, जिन बहनों को पीरियड प्रॉब्लम है, यस 3 दिन धन्यवाद की प्रार्थना करना और घोषणा करना कि यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो चुकी हूँ। 3 दिन केवल धन्यवाद की प्रार्थना करना, बिल्कुल चिंता मत करना और आपके पीरियड, आपकी प्रॉब्लम, गुप्त रोग सब यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु की महिमा के लिए आप गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने वाली हैं, बोलो आमीन। और मेरे पिता जो लोग बिजनेस कारोबार में फंसे हुए हैं, जो कर्जे में, जिनके घर में चिंताएं घूम रही हैं, मेरे पिता जिनको अपने बच्चों की चिंता है, हर एक को आनंद दे मेरे पिता, इनकी चिंता को, इनके बोझ को उठाकर हल्का कर मेरे पिता, मैं तेरे पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, बोलो आमीन। कोई भाई यहाँ पर बैठा है, अपने बच्चों की बहुत चिंता है, बिजनेस कारोबार में डर लगा हुआ है कि कोई नुकसान ना हो जाए, आज से डरना बंद कर। और मेरे पिता कोई रंजू और कोई ममता घर बनाने के लिए, यार रंजू ऐसे बहुत सालों से बच्चे की आशीष नहीं है, कोई रंजू है यहाँ पर, ममता दौड़ के आ गया, रंजू ममता दौड़ के जल्दी। इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, यहाँ पे खड़े जा बेटे, उधर कैमरे की तरफ देख, कैमरे की तरफ। घर की आशीष की आप यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा घर अच्छे से बन जाए, घर बने और एक सुंदर सा बच्चा परमेश्वर आपको दे, यही मांग रहे हैं, यही मांग रहे हैं ना? ऊंची आवाज से बोल, यीशु ये आई सामर्थ, ये मोहर लगा दी परमेश्वर ने कि जो तेरे जीवन में जो शैतान ने बंधन थे वो सारे बंधन ढेर हो गए हैं, बोल हालेलुया। यस 20-25 साल से इधर यहाँ पे हो, आप भी आ जाओ बेटे। 20-25 साल से किसी के पास संतान नहीं, आपकी रिश्तेदारी में कहीं कोई, आप, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है? रंजू। ऐसे 20-25 साल, बहुत साल हो चुके हैं, कोई संतान नहीं है? नहीं। कितने साल से? 25 साल से। कौन है वो बहन? आपकी बहन है? नहीं, मैं हूँ। आप हैं? हाँ। ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा कि उपवास प्रार्थना में जाओ और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उपवास प्रार्थना करना। परमेश्वर अपनी, हो सकता है जो श्राप, जो जादू उड़ाना, कैमरे की तरफ देखें आप, कैमरे की तरफ, जो श्राप आपका पीछा कर रहे हैं, कोई बद्दुआएं, कोई जादू उड़ाना है, वो सब उखड़ जाएंगी, बोलो आमीन। अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ आप मिलकर उपवास प्रार्थना करना। हो सकता है परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जो काम 25 साल में नहीं हुआ, परमेश्वर वो अब होने पाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। यस बहन, आपका नाम क्या है? ममता। आपको भी बेबी आशीष चाहिए? घर की आशीष, ये ले बहन, घर की आशीष यीशु के नाम में, बोलो आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें और हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर जो लाइव में इस समय जुड़े हैं और जो लोग इस समय प्रभु जी ताजपुर की धरती पर आपकी पवित्र वेदी के सामने प्रभु जी इस समय प्रार्थना सभा में बैठे हैं, मेरे पिता इनके जीवन में हर एक वो आश्चर्यक्रम होने पाए जो आज तक प्रभु जी इन्होंने कभी देखा नहीं है, इन्होंने कभी सुना नहीं है। मेरे पिता वो सारे आश्चर्यक्रम अपने जीवन में ये देखने पाए, जो असंभव काम इनके जीवन में प्रार्थना में इन्होंने मांगा है। मेरे पिता हर एक असंभव काम इनके लिए संभव हो जाए पिता परमेश्वर। जो काम प्रभु जी, जो ब्लेसिंग इनकी बड़े लंबे समय से रुकी हुई है, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि तेरी दया हम सब पर होने पाए। इनके बच्चे प्रभु जी इनके नाम को रोशन करें और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु जी ये घराना, ये परिवार आपकी महिमा करने पाए। और मेरे खुदा जब भी ये पवित्र मंदिर में आए, जब भी प्रार्थना सभा में जुड़ें, मेरे खुदा बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए आएँ और आने जाने में स्वर्गदूत इन्हें सुरक्षा दें। और मेरे पिता आप अपनी हथेली पर हम सबको संभाल के रखने वाले परमेश्वर हैं, हम सब का मस्तक ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं, हम सब पर दया करने वाले परमेश्वर आप हैं। मेरे पिता मैं तेरा दास सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग जो बीमार हैं, मेरे पिता उनके घर से हर एक बीमारियाँ, यस जो इस समय प्रार्थना लाइव में देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, आप रिसीव करें। खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी। यीशु का नाम ही काफ़ी है। उसका नाम जैसे ही आप सच्चे मन से पुकारेंगे, जैसे ही आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करेंगे, जैसे ही आप धन्यवाद करेंगे, गांठ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोड़ियाँ, बीमारियाँ, दुष्ट आत्माएं निकल कर आएंगी। चलो निकल आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, बोलो आमीन। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। तोड़ दे
मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। जकड़े शैतान हो गए आजाद ने, जकड़े शैतान दे जो हो गए। हालेलुया। आप देख रहे हैं जैसी भविष्यवाणी किया कि अगर श्राप, जादू टोना, बद्दुआएं जो भी आपका पीछा करती हैं वो सब निकल निकल कर बाहर आएंगी। यस, खून में, पानी में, हड्डी में, जहाँ भी छुप कर बैठी हैं, लेकर आओ बेटे, इनको पकड़ पकड़ के आगे ले आओ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आगे लेकर यहाँ ले आओ, सबको यहाँ लेकर आओ। कोई अगर दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और उसको प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप घबराएं मत, आप उसको बहनें भाई मदद करें, उसको आगे लेकर आएँ, कोई बात नहीं। और आज इनके छुटकारे का दिन है, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हाँ, ये क्या बोल रहा है सुनेंगे? माइक को छोड़, बोल क्या बोल रहा है? हे खुदा के दास, तू सच्चा है। ये परमेश्वर की यहाँ पे सच्ची महिमा होती है। और जैसे मैंने बोल 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 जैसे मैंने पिछली बार आ करके परमेश्वर के दास प्रोफेट वजिंदर सिंह के लिए मैं घुटने टेक करके 3-3 घंटे प्रार्थना किया था। मैंने यहाँ पे खुदा के ने मुझे कहा था कि मार्च से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर के बीच कुछ ऐसा होगा। और सब शांत होकर, कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, जितने भी भाई और बहन यहाँ पर हैं जो लाइव में जुड़े हैं, अपने मन की बात धन्यवाद के रूप में जो आपने मांगा, इस समय ये समय है प्रभु को धन्यवाद देने का। शांत होकर, जो घुटनों के बल बैठना चाहते हैं, जो लोग चेयर पर बैठना चाहते हैं और जो लोग लाइव में हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी घुटनों पर आकर प्रभु के सामने धन्यवाद की प्रार्थना करें। और देखना, आप ही वो परमेश्वर के बच्चे हैं जिसकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ प्रभु बनाने वाले हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको, हम सबको आशीष दें, कहें आमीन। और आगे का समय पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब लोग ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें।